Hello students, I am Sandeep Singh and I am a physics teacher. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पहला चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है 7th क्लास का हीट एंड इट्स इफेक्ट। इसमें हम लोग देखे थे हीट क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे और उसके आगे हम लोग पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट में एक टॉपिक हम लोगों को मिला था एक्सपेंशन, हीट कॉजेज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझेंगे। एक्सपेंशन एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह का होता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस होता है। तो तीनों में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट आप पढ़े होंगे कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम से सटा हुआ रहता है, थोड़ा भी स्पेस नहीं रहता है उनके बीच में मूवमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन गैस में अगर हम बात करें, गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, वो सॉलिड हो सकता है जैसे आयरन, कॉपर या कुछ भी, इसके अलावा एक बहुत सारा मटेरियल है, अगर उसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, जैसे एक दूसरे से इतना नजदीक है, ठीक है, अब क्या होगा, हीट होने के बाद ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, पढ़े थे। तो उसमें क्या था कि उसका मॉलिक्यूल्स जब फास्ट मूव करने लगेगा तो क्या होगा, अपने जगह से थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा सॉलिड के केस में। लेकिन वही चीज लिक्विड के केस में क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स है तेजी से मूव करने लगता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा सकता है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा स्पेस खाली है, ठीक है। और गैस में क्या होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है एकदम फ्रीली मूविंग होता है, वो आराम से मूव कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस खाली है इसके बीच में। तो यहाँ पे एक्सपेंशन अगर हम बात करें तो क्या होगा, गैस में हम देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन पढ़ना था हम लोग, एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले में हम क्या देखते हैं, सॉलिड में एक्सपेंशन कैसे होता है। सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है, सॉलिड आप जानते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप और साइज जो होता है क्या होता है, डिफरेंट शेप हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल जो है हीट होने के बाद मूव करने लगता है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल एक एक्टिविटी है जैसे रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या किए, स्टैंड लिए, स्टैंड से क्या किए, इस तरह का एक रिंग बना के इस तरह से रखे हुए रिंग, और इसमें क्या किए, एक थ्रेड में बांध के एक इसी साइज का बॉल लेके आए। ये क्या है, बॉल है और ये रिंग है। क्या होगा, रिंग से थोड़ा सा छोटा ये बॉल होगा, इसको हम जब पास कराएंगे तो देखेंगे कि ये बॉल जो है आसानी से नीचे इसके अंदर क्या हुआ, पास करके ये बॉल अब इसके तो स्पेस से कहां यहां आ गया, यानी ये बॉल आराम से इसके नीचे से पास करके निकल जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा हीट कर देंगे, जो हमारा बॉल है इस बॉल को अगर हम हीट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि इस रिंग से ये बॉल जो है पास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो साइज है इस बॉल का थोड़ा सा साइज बढ़ गया है पहले से। समझ में आ रहा बात, ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। अगर इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट हो तो सॉलिड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। लिख सकते हैं हम, सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा,
अब ऐसा नहीं है कि सारा सॉलिड एक बराबर ही एक्सपैंड करता है, कुछ सॉलिड थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, कुछ सॉलिड उससे और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे हो सकता है कि आयरन जो है अगर हम उसको हीट करते हैं तो एक्सपैंड करेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है प्लास्टिक एक्सपैंड करे, यानी अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग एक्सपैंड करेगा। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल expand differently on giving same temperature। अगर हम सेम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, अलग अलग तरह का सॉलिड जो होगा वो अलग अलग तरह से एक्सपैंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक है हमारा लिक्विड। लिक्विड को देखते हैं हम लोग, लिक्विड कैसे एक्सपैंड करता है। हम पहले ही आपको बताए हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर रहता है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल है इसका उससे थोड़ा दूर दूर पे है, ये दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा ये कि लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। कैसे, एक क्या करेंगे, हम एक फ्लास्क लेंगे इस तरह का, इस तरह का एक फ्लास्क लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पानी हम टॉप तक भर देंगे, यहाँ तक पानी भर देंगे, वाटर भर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, एक कॉर्क लगा के इसको ऐसे हम बंद कर देंगे, रबर वाली, इसको हम ऐसे बंद कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया, हम एक होल करके इसमें एक पाइप की तरह या टेस्ट ट्यूब छोटा सा एक पाइप की तरह इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है इसमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ तक दिखाई देगा, यानी इस कॉर्क से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक पानी आ गया रहेगा। ठीक है, पानी का लेवल हमारे यहाँ तक था, लेकिन जब हम कॉर्क लगाया तो थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद ये क्या हुआ, हमारा जो टेस्ट ट्यूब है ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा स्पेस जगह घेरेगा, तो क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं नीचे से, नीचे से इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म होना शुरू होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे कि वाटर का लेवल जो यहाँ तक था अब धीरे धीरे राइज कर रहा है, राइज करते करते वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया। तो हमको क्या समझ में आया, हम क्या समझे यहाँ पे कि अगर किसी लिक्विड को हम हीट करें तो क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, किसी कंटेनर में हम पानी भर दें, किसी जैसे हमारे घर में सॉसपेन होता है उसमें पूरा बराबर पानी भर दिया जाए और क्या करें, हम उसको हीट करना शुरू करें तो देखेंगे जब पानी गर्म होना शुरू होगा, बॉयल करना शुरू करेगा तो पानी जो है क्या होगा, थोड़ा सा बाहर ओवरफ्लो होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। ये हमको बताता है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है इस वाटर का वो थोड़ा सा पहले से एक्सपैंड कर गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है कि लिक्विड में जो एक्सपेंशन होगा सॉलिड से ज्यादा होगा। ठीक है, लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंशन होगा किसमें, लिक्विड में। दूसरा एक और बात क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह का लिक्विड जो है उसमें अलग अलग तरह का एक्सपेंशन होगा। डिफरेंट लिक्विड expands differently on heating। हीट करने पे अलग अलग तरह का लिक्विड अलग अलग एक्सपेंड करे, जैसे केरोसिन हो सकता है अलग एक्सपेंड करे, वाटर अलग एक्सपेंड करे, अल्कोहल में एक्सपेंशन अलग हो, यानी अलग अलग लिक्विड में एक्सपेंशन अलग अलग होगा ऑन हीटिंग। ठीक है, और हीटिंग कह सकते हैं कि सेम टेम्परेचर पे, अगर एक ही टेम्परेचर पे सभी लिक्विड को अलग अलग तरह के लिक्विड को हीट किया जाए तो सभी में क्या होगा, अलग अलग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखें हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा गैस। अब देखिए गैस में हम
बताया आपको कि गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री मूविंग होता है, वो एकदम आराम से मूव कर सकता है, इतना ज्यादा स्पेस होता है उसमें कि वो आराम से मूव कर सकता है। तो गैस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, गैस आसानी से मूव कर सकता है। जैसे इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, एक हम बीकर ऐसे ले लें, पानी इसमें ले लेते हैं कंटेनर में, ठीक है, और इस तरह का ग्लास है, इस तरह का एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पानी भर दिया, पूरा पानी भरा हुआ वाटर है ये, ठीक है। और इसमें आपको क्या किए, कॉर्क लगा के ऐसे बंद किए हुए हैं, और इस कॉर्क में क्या किए हुए हैं, ऐसे सॉरी पानी नहीं भरना है, आप देखो, आप पानी नहीं भरना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग गैस से बात कर रहे हैं लोग। तो गैस के केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो इसमें क्या होगा, एयर होगा ना इसके अंदर, एयर क्या है, गैस है, तो इसके अंदर गैस रहेगा। अब ये हम जब लगाएंगे, क्या हमने टेस्ट ट्यूब लगाया ये, और ये पानी में डूबा हुआ है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, यहाँ से इसको हीट करना है, हीट करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो एयर है वो हीट होगा, और हीट होने के बाद क्या होगा, वो एयर हीट होने के बाद आप जानते हैं एक्सपैंड करेगा तो इससे बाहर निकलना चाहेगा, और जब बाहर निकलेगा तो यही एक ही रास्ता है ये जिससे बाहर निकल सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा, और हमको बबल्स के रूप में यहाँ निकलता हुआ दिखाई देगा, जो ये प्रूव करता है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, यानी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लिया जाए, लिखेंगे गैस expand more than liquid and solid। अगर एक्सपेंशन का देखा जाए, हम एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो गैस में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होगा, उससे कम होगा एक्सपेंशन लिक्विड में, और सबसे कम होगा एक्सपेंशन किसमें, सॉलिड में, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होगा, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे